हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल हम्दुल शाकिरीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन शफीउल मुज़निबीन अनीसुल गरीबीन रहमतुल लिल आलमीन रहमतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन मिसबाहुल मुक़र्रबीन वहिबुल फुक़राए वल ग़ुरबाए व मसाकीन सय्यिदुल साक़लैन नबीउल हरमैन इमामुल क़िबलतैन वसीलतुना फ़िद दारैन साहिब काबा को हुसैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन जद्दुल हसन वल हुसैन जद्दुल हसन वल हुसैन जद्दुल हसन वल हुसैन अबी फातिमा ज़हरा अबी कासिम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह नूरम में नूर अल्लाह नूरम में नूर अल्लाह नूरम में नूर अल्लाह या अय्युहल मुश्ताक़ून बिनूर इजमालिही सल्लू अलैहि व आलिही व अस्हाबिही व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना व करीमिना मुहम्मदिन व अला सय्यिदिना मुहम्मदिन खसूसन सय्यदतुन निसा फख्र अल्लाह जिगर गोशाए मुस्तफ़ा अफजल अल बशर व नूर बाद अज़ मोहम्मद रसूलुल्लाह सैयदा फातिमा तो ज़हरा तय्यबा तहरा बतूल अलैहिस्सलामुल्लाह व मौलाना शेर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि गालिब अला कुल्ले गालिब व सय्यदना इमाम हसन व सय्यदना इमाम हुसैन व अहले बैत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, सदर महफल खान ग़ुलाम मुर्तज़ा साहिब, चौधरी मोहम्मद अफजल लंगा साहिब, चौधरी मोहम्मद अफरा सियाब साहब और दीगर तमाम दोस्त, बिलखसूस सदात किराम, आप सब को इल्म है कि आज 10 मुहर्रम अल हराम आशूरा का दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ बार शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इस मुख्तसर सी ज़िंदगी में एक बार फिर मुहर्रम अल हराम की इबादत और ख़ानदान नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अज़ारे गम में शामिल होने की हमें तौफ़ीक बख्शी। फैसल साहब, आप इस साइड पे हो जाए और उस कमरे वाले डिस्टर्ब हो रहे हैं, ऐसे हो जाए। इसको भी अपने कैमरे को भी इस साइड पे थोड़ा बढ़ा ताकि दरवाज़ा खुला ले, पहले दोबारे लोग पहुंचता नहीं है। बस अब आगे नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी हुई तौफीक से और इस घर के मालिक चौधरी मोहम्मद अफरा सियाब साहब के तावन से हम गुज़श्ता कई माह से यहाँ आस्ताना आलिया चिश्तिया कादरिया कलंदरिया शादरिया और हसन हुसैन के नाम से इस छोटी सी एक मस्जिद समझे या हमने आगाज़ किया हुआ है। रमज़ान मुबारक में भी ऑनलाइन तरावियाँ करते रहे और कुरान पाक की तिलावत होती रही। और मैं अगर कारी मोहम्मद फ़ारूक साहब को आगाज़ में खराज तक़सीम ना पेश करूँ तो नाइंसाफ़ी होगी। कारी फ़ारूक अहमद फ़ारूकी रोटी साहब ने अपनी बेलौस हमें खिदमात दी और 5 टाइम यहाँ जमात भी होती। मुहर्रम अल हराम का जब चाँद नज़र आया तो पहले दिन एक दोस्त ने कहा कि मैं किसी फ़िरका वरीयत से बालातर होकर बात कर रहा हूँ कि शिया हज़रात जो है वो 10 दिन प्रोग्राम करते हैं तो आप नहीं करेंगे। तो मुझे ख्याल आया कि हमाम हुसैन तो हमारे, कहने का हमाम हुसैन तो सब के हैं। मैंने कहा कि नहीं, हमारे ही हैं, वो सब के हैं। लिहाजा हमने भी यकम मुहर्रम से लेकर कल रात तक मगरिब की नमाज और इशा के दरमियान दुरूद शरीफ पढ़ने का सिलसिला शुरू किया, जो हमारा कल रात ख़त्म हुआ है। हम सबसे बड़ी इबादत है अल्लाह के हबीब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद शरीफ पढ़ना। हम मगरिब और इशा के दरमियान दुरूद शरीफ पढ़ते रहे, जितने भी दोस्त आते रहे, और हल्का फुल्का लंगर का इंतज़ाम हुआ और फिर हम जाते रहे। आज वैसे मेरा इरादा था गुज़श्ता रात को भी आपको बुलाने का, लेकिन आप इतने मसरूफ़ हैं, आते नहीं। आज 10 मुहर्रम है। पहले भी बताते चलूँ कि अब चूँकि मुहर्रम की दास्तान, मुहर्रम की हकीकत और मुहर्रम में शुहदाए करबला की शहादतें इतनी तवील हैं
मेरा तो ये अकीदा है वसीयत अहले सुन्नत, क्योंकि यहाँ एक बड़ी बीमारी है पाकिस्तानियों के अंदर कि जो बंदा अहले बैत का जिक्र थोड़ा सा कर ले, हक तो कोई हक कर ही नहीं सकता, ये याद रखना। हक अलैहिस्सलाम और अहले बैत के जिक्र का कोई हक अदा नहीं कर सकता। वसीयत एक नक्शबंदी, चिश्ती, कादरी, अहले सुन्नत, और चूंकि मैं दुनिया इस्लाम की एक बड़ी दरगाह हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु का यहाँ नुमाइंदा हूँ, आपकी खिलाफत है मेरे पास यूरोप में, उस हसीयत से बात करता हूँ कि हर बंदा गौसुल आज़म रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसे वली को अल्लाह क़यामत तक उम्र दे दे, तमाम मलाइका लगे रहे, तमाम अंबिया लगे रहे, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सब्र का 1% भी तहरीर नहीं कर सकता, ना कोई बयान कर सकता है, ना उनकी शान बयान कर सकता है। लिहाजा हमने ये प्रोग्राम बनाया, आप मसरूफ हो, परदेश में हो, जुमे को आपके काम होते हैं, लिहाजा मैं आधा प्रोग्राम आज को आप सुनाऊंगा और आधा कल सुनाऊंगा इसी जगह के ऊपर। कल जरा 1 घंटा पहले महफिल शुरू होगी, मगरिब का टाइम ख़त्म कर दूंगा, इसलिए कि आप परसों आपने काम पे जाना है। तो कल हम आज 8 बजे का ऐलान किया था, कल 7 बजे शुरू होगी, 9 बजे से पहले तकरीर मैं पहले करूँगा। मेरे अजीज दोस्तों, दुनिया के अंदर इतनी तब्दीलियां आ चुकी हैं, इंटरनेट पे देखें, हर बंदा आलम बना फटता है, हकीकत छुपा ली गई है हमसे। यहूदियों और अंसारियों ने, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यहूद और अंसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। इतनी तब्दीली कर दी है कि हर बंदा अलहदा ही बात करता है, समझ ही नहीं आती, कोई कुछ कह रहा है कि कुछ कह रहा है। तो मैं कोशिश करूंगा कि एक मुख्तार अंदाजे के मुताबिक, अहले सुन्नत के अकीदे के मुताबिक आपको वाक़या करबला मुख्तसर करके आज और कल थोड़ा सा सुना दूँ, क्योंकि टाइम के मुताबिक मैंने 10 बजे पूरे महफिल ख़त्म करनी है, तो आपको आज और कल वाक़या सुना दूँ। पिछले हफ्ते जो दोस्त आए थे, मैंने हज़रत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मदीना मुनव्वरा 28 रजब को छोड़ना और मदीना से मक्कातुल मुकर्रमा जाना और मक्कातुल मुकर्रमा से करबला तशरीफ लाना, इस मौजू के ऊपर मैंने गुफ्तगू की थी। मेरे अजीज दोस्तों, तकरीर के आगाज से पहले अगर किसी को कोई इख्तलाफ हो, समझ ना आए, मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, बाद में पूछ सकते हैं। ये मेरा, हमने एक जगह बनाई हुई है आस्ताने आलिया, यहाँ मैं हर हफ्ते को रात को 8 से 10 होता है और महफिल होती है। आप बाद में पूछ सकते हैं, आज पूछ सकते हैं, किसी वक्त भी पूछ सकते हैं, लेकिन अपने दिल के अंदर कोई ऐसा गिला लेके ना जाना कि डॉक्टर कमाल सैयद होकर ऐसी बात की है, ये शरीयत के मुताबिक नहीं। गलती मुझसे भी हो सकती है, लेकिन अगर आपको समझ ना आए तो मेरी गलती ना समझ, बैठ के समझा लें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हमारे हाँ एक बड़ा ये भी अलमिया है कि लोग कहते हैं जी वो तो शिया का काम है। शिया का काम नहीं, ये हकीकत में अहले सुन्नत का ही काम है, जो शरीयत और तरीकत के असूलों के मुताबिक, लेकिन फिरका वरीका से बाला कट होते हुए, कोई भी हो, शिया हो, सुन्नी हो, पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, किसी भी मजहब से हो, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सब के हैं। इसलिए कि आपके अल्लाह रब्बुल आलमीन है और आपके और मेरे नबी रहमतुल आलमीन है। यही भी कुरान में लिखा कि मोहम्मद रहमतुल मुस्लिमीन है, नहीं रहमतुल आलमीन है। हजूर ने फरमाया हसन मुझसे, मैं हसन से, हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से, तो साबित हुआ कि ये शहजादे भी सब के लिए, सब के लिए। तो मेरे अजीज दोस्तों, अहले सुन्नत के मुताबिक मातम हराम है, लेकिन गम और फिक्र में और जुल्म की हद हो जाए तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर दिल में दुख पहुंचे तो फिर लाजमी बगैर दिली रिश्ते के ना जेब से पैसा निकलता है, ना आंख से आंसू निकलता है। तो इसलिए गमज़दा होना सुन्नत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। 2 बातें सिर्फ अर्ज करूंगा, हमारे ऊपर फतवा लग जाता है कि ये कैसे, इमाम पाक ने शहीद होना था, खुदा ने लिखा था, अब वो शहीद हो गए, ये तो अच्छी बात है, क्यों रोते हो? अरे तुम बड़े हो,
सबसे बड़ी हस्ती है इस कायनात में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त रोते रहे, दोनों शहजादों को सीने के साथ लगा के, जब इमाम हुसैन शहीद हुए भी नहीं थे। आपको पता चला, और ये अहले सुन्नत की किताबों में भी मौजूद है, बुखारी शरीफ में हर जगह मौजूद है कि हजूर अपने दोनों शहजादों को साथ मिलाकर रोते रहे, हत्ता कि आपने उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा को करबला की खाक दी और कहा कि ये सुर्ख हो जाएगी जब मेरे हुसैन शहीद हो जाए। मेरे अजीज दोस्तों, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की दी हुई ताकत से गैब का इल्म भी था, और हजूर को पता था कि मेरी अज़वाजे मुतहरात में से उम्मे सलमा आखिर तक होंगी, उनको दी। और मैं भी आपके लिए हर साल मैं महफिल के बाद खाके करबला जो मैं खुद जाकर लाया उसकी ज़ियारत भी कराता हूँ, और इस महफिल के बाद आपको कराऊंगा। अगर आका अलैहिस्सलाम जैसी हस्ती ने खाके करबला उम्मुल मोमिनीन को अता फरमाई, इससे मतलब है कि उसके अंदर कोई खूबी है। ठीक है, उसकी ज़ियारत भी कराऊंगा, बादब तरीके से करेंगे आप। इसी तरीके से सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हुआ कि रोना दुख में शामिल होना जायज़ है। चेहरे को नोचना, थप्पड़ मारना, मातम करना, वैन करना, ये शरीयत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मना है। ठीक, बाकी जिनके फिका में जायज़ है वो करें, उनकी मर्जी, हम तो किसी के ऊपर सबका ठेका तो नहीं लिया। बहरहाल हम अहले सुन्नत के मुताबिक उनकी याद मनाना। अब कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बदबख्त मलाउन यजीद को रज़ी अल्लाह कहते हैं, हम किस किस का ठेका ले सकते। इसलिए आप सारे अहले सुन्नत हो, अहले तरीक़त हो, अहले मोहब्बत हो, मेरे साथ 15 साल से वाबस्ता हो, कोई दोस्त नए हैं तो मैं आपकी खिदमत अक़दस में गुजारिश कर रहा हूँ कि रोना, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा दोम को कि तुम्हारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं जब तुम्हें हर चीज से बढ़कर, अपनी जात से बढ़कर मोहब्बत ना हो। अब कोई माई का लाल खड़ा होकर कह सकता है कि मैं पूरी जिंदगी नहीं रोया, मेरी माँ मरी, मेरा बाप मरा, मेरी बहन मरी, मेरा बच्चा मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरे ऊपर ऐसे हालात आए, मैं रोया। किसके नहीं आंसू निकलते? अरे कोई ऐसा बंदा कायनात में आज तक पैदा ही नहीं हुआ जो रोया ना हो। तो रोना, लेकिन इश्क मुस्तफा के अंदर अगर अपनी जात के लिए रोते हो, अपनी माँ के लिए रोते हो, अपने बाप के लिए रोते हो, औलाद के लिए रोते हो, खुदा की बारगाह में जान माज में बैठ के रो के दुआएं करते हो, तो फिर आका अलैहिस्सलाम का फरमान कि कुरान पाक की आयत है कि हबीब इनको कह दीजिए कि अजर रसालत ये है कि मेरी अहले बैत से बढ़ के मोहब्बत करें। तो अगर अहले बैत को दुख पहुंचा और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोए, तो फिर कौन सी चीज है आपको जो आका अलैहिस्सलाम और अहले बैत के गम में रोने से रोकती है? वो तुम्हारी खुद गर्जी है या फिर तुम्हें अहले बैत से मोहब्बत नहीं, तुम्हें ढोंग रचाया हुआ है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत से मोहब्बत गौर से सुनिए। आका अलैहिस्सलाम रोए, मैंने आपको हदीस से साबित कर दूं। आइए मैं आपको कुरान करीम फुरकान हकीम से भी साबित कर दूं। बाज लोग कहते हैं कि हदीस ज़ईफ है। हजरात मोहतरम, अल्लाह के नबियों को, अंबिया को अल्लाह ने गैब का इल्म दिया होता है। गैब के इल्म का खालिक अल्लाह है, लेकिन अल्लाह जिसे चाहे उसे अता फरमाता है। अल्लाह ने गैब का इल्म अंबिया को दिया है। कुरान कहता है कि यकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए रोते रहे, इतना रोए कि उनकी आंखों की रोशनी चली गई। यूसुफ अलैहिस्सलाम भी नबी और यकूब अलैहिस्सलाम भी नबी, और उनको पता था कि यकूब अलैहिस्सलाम जिंदा हैं, फिर भी रोते रहे। और इधर तो पता ही नहीं कि इमाम हुसैन ने अब वापस नहीं आना। तुम कैसे दावा करते हो कि मैं बड़ा गुलाम हूँ, आशिक रसूल हूँ हजूर की आल का? वो उससे बड़ा कोई झूठा और मकार नहीं जो इश्क मुस्तफा का दावा करता है और हजूर के अहले बैत से मोहब्बत नहीं करता। हजूर की अहले बैत से मोहब्बत नहीं करता। एक बंदा यहाँ मौजूद है, 2 साल पहले शल में उसने मुझे एक रुका भेजा था। उसने कहा था कि अगर हजूर की आल जो है वो, मैं कुछ हजूर की आल को ऐसे बंदों को जानता हूँ जो गलत काम करते हैं, क्या उनका भी अदब करें? तो मैंने उसे जवाब दिया था, मैं दोहरा रहा हूँ, उसको देख के मुझे याद आ गया। मैंने कहा था कि अल्लाह फरमाता है सूरत फातिहा में, आप सूरतें बदलते हो ना, लेकिन सूरत फातिहा हर नमाज में पढ़ते हैं, वो नहीं बदल सकते। वहां कहते हैं या अल्लाह मैं सीधे रास्ते पे चला, उन लोगों के रास्ते पे जिन पे तेरा इनाम हुआ, ना कि उन पे जिनके पे तेरा गजब हुआ।
यहाँ तकसीम करते हो, या अल्लाह सीधे रास्ते पे चला, उस रास्ते पे जिस पे तेरे लोगों का इनाम हुआ, ना कि उन पे जिन पे तेरा गजब हुआ। लिहाजा इसका साबित हुआ कि अल्लाह को तकसीम का फार्मूला आता है। तो खुदा ने नमाज में नहीं कहा कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, यहाँ कोई नहीं कहा गया कि वो आल जो नेक हो, वो आल जो नेक हो, या पूरी आल को रखा गया, इसमें रखा गया। इसीलिए कहा कि हजूर की आले बैत के बारे में कुरान पाक में आयत आ गई कि ये वो है जिनके करीब नजस जा ही नहीं सकता, वो पाक है। अजीजा ने ग्रामी, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि हजूर नमाज से पहले और नमाज के बाद अपनी लाडली व प्यारी बेटी सजदा तो नसा फातिमा तो जहरा तैयबा अलैहिस्सलाम के घर में जाते थे। मैं वो बातें कर रहा हूँ जिसके ऊपर किसी फिरके को, देवबंदी या शिया सुन्नी, किसी को इतराज नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। आका अलैहिस्सलाम मस्जिद नबी में जाती दफा और वापसी पे अपनी प्यारी बेटी बीबी पाक के घर में तशरीफ लाते थे। इस बात पे किसी को इतराज तो नहीं, लाते थे। एक दफा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हस्बे मबूल दरवाजे पे खड़े हुए और आप खड़े होकर कहते थे, मेरी प्यारी बेटी फातिमा तो ज़हरा तुझ पे सलाम, ऐ मेरे अहले बैत आप पे सलाम, मैं मोहम्मद रसूल अल्लाह तुझ पे कुर्बान। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हमने सुना हजूर फरमाते थे, ऐ सैयदा फातिमा तो ज़हरा मैं तुझ पे कुर्बान, मेरे माँ बाप तुझ पे कुर्बान। हजूर ये फरमाते थे। उसके बाद अगर आवाज अंदर चली जाती तो ठीक, नहीं जाती तो मेरे और आपके नबी दरवाजे पे दस्तक देते। जब दस्तक देते तो शहजादा इमाम हजरत सैयदना इमाम हसन इमाम हुसैन दरवाजा खोलते और कहते अस्सलाम अलैकुम या नाना जान। एक दिन आपके नबी अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी के दरवाजे पे दस्तक दी। जब दरवाजा खोला, जब दरवाजा अंदर से खुला तो असबे ममूर सैयदना इमाम हसन इमाम हुसैन बोलते थे, क्योंकि मौला अली तो आपके साथ मस्जिद में होते थे और हजूर के पीछे होते थे। शहजादे घर में होते थे, छोटे थे, अभी उन पे नमाज फर्ज नहीं थी। दोनों शहजादे दरवाजा खोलते। आज आका अलैहिस्सलाम ने क्या देखा, ना इमाम हसन ने दरवाजा खोला ना इमाम हुसैन ने दरवाजा खोला। दोनों शहजादे थोड़ा सा साइड पे हो गए। इधर देखा, दाई तरफ हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, दरवाजे के पीछे मौला अली की साहबजादी सैयदा ज़ैनब अलैहिस्सलाम खड़ी थी। आप छोटी थी, 5 साल की उम्र के करीब थी। शरीयत में पर्दा जायज नहीं था। मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। फरमाया हसन किधर है, हुसैन किधर है। अली अलैहिस्सलाम को कहा कि आज ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने दरवाजा क्यों खोला है। ये वो घराना है जो ये भी नहीं बर्दाश्त करता कि हमारे घर की बीबियां दरवाजे के करीब भी आए। पूछा, कहा नाना जान मुझे अम्मी जान ने इजाजत दी है आज दरवाजा खोलने के लिए, क्योंकि मैंने आपसे एक सवाल करना है। और अम्मी जान ने कहा था कि आप नाना जान से सवाल करना, वरना हसन हुसैन अलैहिस्सलाम इतना आपसे प्यार करते हैं कि मेरी बारी नहीं आती, मेरी बारी नहीं आती। हजूर ने फरमाया, मेरी माँ बाप आप कुर्बान, मेरे प्यारे बच्चों क्या हुआ। सैयदा ज़ैनब अलैहिस्सलाम फरमाती है, अब्बा जान मैंने, नाना जान मैंने आज रात को ख्वाब देखा है, मैंने आज रात को ख्वाब देखा है, मैं एक जगह पे खड़ी हूँ, जंगल है, बेअबान है, बड़ी तेज आंधी आई है, बड़ी तेज आंधी आई है, मुझे कोई जगह नहीं मिलती। मैं परेशानी की आलम में एक दरख्त के नीचे जाके खड़ी हो जाती हूँ। तेज आंधी आई है, तूफान आया है, बारिश आई है। थोड़ी देर के बाद वो दरख्त इतना तेज तूफान है कि दरख्तों से उखड़ जाता है। फिर मैं दौड़कर दूसरे दरख्त के नीचे पनाह लेती हूँ, वो दरख्त भी उखड़ जाता है। फिर मैं तीसरे दरख्त के नीचे पनाह लेती हूँ, वो भी उखड़ जाता है। मैं परेशान हूँ, मैं क्या करूँ, सोच रही हूँ, इतनी तेज हवा आती है, मेरे सर की चादर उड़ जाती है। आका अलैहिस्सलाम अंदर जाते हैं, अपनी प्यारी बेटी सैयदा फातिमा सलामुल्लाह को सीने से लगाते हैं, सैयदा ज़ैनब को भी लगाते हैं, इमाम हसन हुसैन को लगाते हैं। नबूवत ज़ोरों के दार होती है और अपनी बेटी को बताते हैं और कहते हैं, बेटा दरख्त साया होता है। पहला दरख्त तबीर फरमा रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मोमन की ख्वाब नबूवत, मेरे बाद नबी नहीं आए, नबी खत्म हो गए, लेकिन ख्वाब का सिलसिला जारी रहेगा। और मोमन की ख्वाब फरमाया 46वां हिस्सा। अगर नबूवत के इल्म को 46 पे डिवाइड करें तो 46वां हिस्सा मोमन की ख्वाब है। तो सैयदा ज़ैनब से बढ़ के मोमन कौन हो सकता है। बचपन में ही आपने फरमाया
कि पहला दरख्त तूने देखा वो तेरा बाप अली है, वो इस दुनिया से चले जाएंगे। दूसरा दरख्त तूने देखा वो तुम्हारा इमाम हसन है, तीसरा इमाम हुसैन है। तीनों दरख्त खत्म हो जाएंगे और जो चादर का उड़ना है वो मेरी बेटी आपको बेपर्द यजीदियों के पास ले जाया जाएगा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा वाकया पहले ही बता दिया। और मैं आपको आपकी तवज्जो इस तरह मबजूल करना चाहता हूँ, जब हजूर ने सारी चीज़ें, हजूर को इल्म था, ये हमारा अकीदा है अहले सुन्नत का कि अल्लाह की दी हुई ताकत से आका अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा में अपनी कब्र मुबारक में हयात नबूवत के तहत जिंदा है और हर आने जाने वाले के सलाम का जवाब देते हैं। हजूर अलैहिस्सलाम जब सब जानते थे तो फिर भी हजूर रोते रहे ज़ारुकता और इन मसाइल से गुजरते रहे। ये मैं पिछले हफ्ते को आपको बयान किया था कि हजरत इमाम हुसैन पूरे ख़ानदान को लेकर चले गए और अपनी छोटी बेटी जिसकी उम्र सुगरा फातिमा अलैहिस्सलाम जिनकी उम्र 7 साल थी उनको घर छोड़। मेरे दोस्तों उनको घर इसलिए छोड़ गया है अकेली को कि उनका चेहरा मुबारक बिल्कुल 100% हजरत फातिमा तो ज़हरा से मिलता। उनको पता था वहाँ पे रुमती होनी है और ये मुकाम है सैयदा पाक का, उनका इतना बुलंद मुकाम है कि इमाम पाक उनको साथ लेकर नहीं। इसीलिए मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में ये आपको कहता हूँ, कुछ नए दोस्त हैं कि मेरे अजीज दोस्तों हम बैठते भी हैं, घर से भी आते हैं, टाइम ज़ाया करते हैं, जब मेरे प्रोग्राम में बीबी पाक का नाम आए तो मेरी तरफ से आपको ये आर्डर है और जब कहीं भी हो आपकी मर्जी, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि बीबी पाक के नाम के ऊपर थोड़ा सा सर झुकाया करें और आंखें बंद करें। ये अल्लाह ताला का हुक्म है। हजरत मोहतरम 7 मुहर्रम को पानी बंद किया गया। पिछले हफ्ते को मैं वाकया सुना चुका हूँ कि जब हजरत हुर ने जब काफिला रोका तो हजरत हुर कैसे बने। अब मैं आगे चलता हूँ, मुख्तसर करता हूँ, कुछ कोशिश करूंगा आज सुनाऊं, कुछ कल, जो बाकी रह जाएगा वो हर हफ्ते हमारा प्रोग्राम होता है उसमें चलता रहेगा। माम पाक का स्वयं भी होगा, 10वां भी चला भी हम इंशाल्लाह बयान करते रहेंगे। 7 मुहर्रम को पानी बंद किया गया। जरा पानी बंद करके तो देखें अपने आप के ऊपर, अपने आप के ऊपर। कल मैं जिस अपार्टमेंट में रहता हूँ नीचे बोर्ड लगा हुआ था कि सुबह 9 तक शाम 8 तक पानी बंद रहेगा सफाई के लिए। सारे परेशान हो गए। मैंने कहा शुक्र है यार, जब पानी बंद होता है तो आपको नानी याद आ जाती है, पीने के लिए हो नहाने के लिए हो। 7 मुहर्रम को पानी बंद किया जालिमों ने। और फिर क्या हुआ, प्रोग्राम ये बना, प्रोग्राम ये तय हुआ कि 9 और 10 के दरमियान, यानी कि जो गुजर गई है कल, अब चूंकि आप मौजूद नहीं थे, 9 मुहर्रम को जंग होगी, 9 मुहर्रम को जंग होगी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक मीटिंग की, सबको बुलाया और बुला कर कहा कि जंग 9 मुहर्रम की बजाय 10 को की जाए। असल हकीकत क्या थी कि नाना जान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा चुके थे कि 10 को जंग होगी। आपने पैगाम भेजा और कहा कि एक रात हम सब मिलकर इबादत कर ले, एक रात सब मिलकर इबादत कर ले। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता रात वो इबादत जो इमाम पाक ने कराई थी करबला के अंदर, मैंने इस घर के ऊपर, इस जगह के ऊपर रात को हमने वो इबादत की और मेरे साथियों ने, मेरे मरीजों ने, मेरे दोस्तों ने रोज़ा रखा। कल भी और आज भी रात को हमने इबादत कराई थी। आप कुछ 200 आइंदा भी हर साल कराए करेंगे। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऐलान के मुताबिक इबादत का ऐलान किया गया कि आज रात इबादत करेंगे। तारीख लिखने वाले लिखते हैं दरअसल इमाम हुसैन को तो ज़रूरत नहीं थी, उन्होंने यजीदियों को एक और मौका दिया कि शायद आज रात तुम सुधर जाओ, आज रात सुधर जाओ। जैसे तारीख लिखने वाले लिखते हैं कि इमाम हुसैन को पानी नहीं मिला। मैं तो कहता हूँ पानी की क्या मजाल कि इमाम हुसैन का मिलता। पानी तो खुद तरस रहा था कि मैं लबे हुसैन तक पहुँच जाऊँ अलैहिस्सलाम, वो तो इम्तिहान दे रहे थे। 12 इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आज रात को हम इबादत करेंगे। अब चूंकि उनका इरादा था 9 को, और इनकी बदबख्तों यजीदियों की जो थे कलमा गो थे, मुसलमान कलमा गो थे, उनमें काफर नहीं था कोई भी। मुझे नहीं पता उनके पीछे यहूदी और ईसाइयों की क्या साजिश थी, लेकिन वो सारे तारीख में मुख्तलिफ रवायतें हैं। इमाम पाक के साथ तो 72 थे, लेकिन उसकी रवायतें 18,000 से लेकर 70,000 80,000 तक काफिला था। उन सब ने 9 को जंग का इरादा कर लिया था। इसलिए इमाम पाक
ने फरमाया कि इनको कह दो। जब कह दिया गया तो उन्होंने बात कबूल कर ली। फिर इमाम पाक ने मीटिंग की, मीटिंग करके कहा कि ये हैं बड़े मुनाफिक, इन्होंने हज़रत मुसअब बिन अकील को पहले बैत करके शहीद किया था। ये ना हो कि आज हम इबादत में मसरूफ हैं, वो एक रात फौरन रात को हमला कर दें। इमाम पाक ने क्या किया, इमाम पाक ने अल्लाह की दी हुई ताकत से और अपने नौजवानों के साथ अपने हैमों के इर्द गिर्द एक खंदक खुदाई कराई। 2-3 दिन के अंदर खुदक की खुदाई कराई और उधर आग लगवा दी, दरख्तों की झाड़ियां डालकर आग लगा दी, ताकि कोई भी दुश्मन, कोई भी हमला करने वाला बीवियों के हैमों पे रात को हमला न कर दे। चारों तरफ आपने आग लगा दी, आग लगा दी। अभी इतना आग लगाना ही था, यजीदियों की फौज से एक बंदा आया, उसने आके जोर से खैमे के बारे आवाज दी, ऐ हुसैन अलैहिस्सलाम, मैं कह रहा हूं, वो तो नहीं कहते थे, ऐ हुसैन आपने आग लगाई है, इंशाल्लाह इसी आग के अंदर तुम जलोगे, इसी आग के अंदर तुम ही जलोगे। वो मुसलमान ये क्या कर चला गया, अल्लाह को यह बात ग्वारा नहीं हुई। अभी वो जा रहा था घोड़े के ऊपर, उसके घोड़ा बेकाबू हो गया और वो मुड़कर आया और उसी आग में गिर गया और वासले जहन्नम हुआ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया इनकी शरारतों का पता नहीं, ऐसा करो, किधर है अली अकबर, अली अकबर को अलैहिस्सलाम को बुलाया। किधर है हजरत अब्बास, हजरत अब्बास को बुलाया। हजरत इमाम हसन जो इमाम हुसैन के बड़े भाई थे, शहजादा कासिम को बुलाया। तीनों को कहा कि तुम पहरा दो खैमों की चारों तरफ, हम रात को इबादत करेंगे। मेरे दोस्तों, इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साहबजादे शहजादा कासिम और हजरत इमाम हुसैन के बड़े साहबजादे शहजादा अकबर और हजरत अब्बास, तीनों ने पहरा देना शुरू कर दिया। और खानदान नबी की बीबियां और इमाम हुसैन सारी रात इबादत करते रहे, इबादत करते रहे, खुदा की बारगाह में लब्बैक कहते रहे, नाना जान के ऊपर दुरूद सलाम पढ़ते रहे। नाना हमारे मुर्शिद फरमाते हैं कि वो रात थी जब बीबी पाक भी वहां थी, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहां थे। इस कायनात के तमाम वली गौस कुतुब अब्दाल खिज़र अलैहिस्सलाम से लेके पूरी खुदा की खुदाई या पूरी कायनात उस तरह रजू थी। तमाम नेको जिन्नों इंस वहां थे, मलाइका वहां थे, तीनों पहरा देते रहे। अब तीनों की गुफ्तगू मैं सुनाऊं आपको, तीनों की गुफ्तगू सुनाऊं। हजरत अब्बास कहते हैं मेरी माँ ने मुझसे वादा लिया था, मैं खानदाने नबी पे कुर्बान होने वाला हूँ। सुबह जब जंग शुरू होगी, इमाम हुसैन के कदमों में सबसे पहले मैं शहीद होऊंगा। शहजादा अली अकबर कहते हैं नहीं, आप नहीं शहीद होंगे, आप इमाम हुसैन के भाई हैं, आप इमाम हुसैन के भाई हैं, आप शहीद नहीं होंगे। मैंने पढ़ा है, मैंने सुना है, अगर भाई दुनिया से चला जाए तो भाइयों की कमर टूट जाती है, तो इमाम हुसैन की कमर टूट जाएगी। शहजादा अली अकबर कहते हैं मेरे बाप की कमर टूट जाएगी। ऐ अब्बास आप नहीं, चचा अब्बास आप नहीं शहीद होगे, मैं होगा। शहजादा कासिम पास खड़े थे, उन्होंने कहा आप कैसे शहीद होगे, आप तो इमाम हुसैन के बड़े बेटे हैं, अगर आप शहीद हो गए, बाप की जिंदगी में अगर जवान बेटा चला जाए तो बाप की आंखों की रोशनी चली जाती है। जिनकी औलादे फौत हुई है उनको पता है चली जाती है। इमाम हसन का बेटा शहजादा कासिम तरीक के मुताबिक जिनकी 14 साल उम्र है, वो कहते हैं सबसे पहले मैं शहीद होऊंगा। मेरा बाप भी दुनिया से जा चुका है, मेरे जाने से ना किसी की कमर टूटेगी ना आंखों की रोशनी जाएगी। तीनों शहजादे गुफ्तगू करते हुए आते हैं, रात तमाम होती है। सलातुल फजर के टाइम इमाम हुसैन शहजादा अली अकबर को कहते हैं ऐ मेरे बेटे अजान दो। करबला के अंदर कौन अजान देता है? शहजादा अली अकबर जो हम शक्ल रसूल है। मेरे दोस्तों, सैयदना इमाम हसन को अल्लाह ताला ने सर से लेके नाफ तक बिल्कुल मोहम्मद रसूल अल्लाह की तरह बनाया था, और इमाम हुसैन को नाफ से लेके पांव तक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाया था। लेकिन शहजादा अली अकबर जो हुसैन पाक के बेटे थे, वो पूरे के पूरे बिल्कुल कापी मोहम्मद रसूल अल्लाह। लिखने वाले लिखते हैं शहजादा अली अकबर के चलने का अंदाज रसूल अल्लाह का अंदाज, बोलने का अंदाज रसूल अल्लाह का अंदाज, उठने का, बैठने का, खाने का, हर तरह का अंदाज रसूल अल्लाह का। शहजादा अली अकबर का अंदाज उस तरह था। तारीख लिखने वाले लिखते हैं जब शहजादा अली अकबर और हजरत अब्बास
मदीने पाक की गलियों में निकलते, शहरी छतों पे चढ़ जाते, खवातीन छतों पे चढ़ती और ऐलान करती कि आओ अली की और रसूल अल्लाह की किसी ने ज़ियारत करनी है तो करो। हजरत अब्बास बिल्कुल हुबहू कापी थे मौला अली शेर खुदा की, और शहजादा अली अकबर बिल्कुल कापी थे सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोग उनकी ज़ियारत करते आए और आकर कहा कि हमने ये फैसला किया फजर की नमाज के बाद हम शहीद होंगे। इमाम हुसैन ने कहा कि नहीं बेटा, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, कोई बाप नहीं देख सकता कि उसकी आंखों के सामने बेटा शहीद होता है। इतनी देर में खैमों से आवाज आई कि पानी की शदीद कमी है, बच्चे पानी के लिए तरस रहे हैं। हजरत अब्बास सलमदार आते हैं और कहते हैं कि मुझे इजाजत दी जाए। हजरत अब्बास सलमदार को अल्लाह ने ताकत दी थी, इतनी ताकत थी कि अगर हजरत अब्बास सलमदार के ऊपर पाबंदी ना होती जंग करने की, तलवार चलाने की, तो हजरत अब्बास एक भी 80,000 के करीब इन मुसलमान जजीरियों को छोड़ते ना। लेकिन इमाम हुसैन ने उन पर पाबंदी लगाई थी। अगर इमाम हुसैन पाबंदी ना लगाते मेरे दोस्तों तो हजरत अब्बास की तलवार चलती। अल्लाह की कसम जिसके कुदरत में मेरी जान है, एक भी यजीदी बच के ना जाता और इमाम हुसैन शहीद ही ना होते। हिकमत क्या थी मेरे अजीज दोस्तों? इसमें हिकमत यह थी कि अल्लाह ताला ने, चूंकि मैंने पहले बात की कि अल्लाह हजूर ने फरमाया कि हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से, अल्लाह ने जितनी भी खूबियां बनाई हैं वो ज़ाते मुस्तफ़ा को अता की, और हमारे नज़दीक जो खूबी ज़ाते मुस्तफ़ा के पास नहीं वो खूबी नहीं, खुदा शहादत भी एक खूबी है। अल्लाह ने शहादत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मार में लिखनी थी, और अगर हजूर दुश्मनों के हाथों शहीद हो जाते इस्लाम कमजोर हो जाता। तो इसलिए इमाम हसन और हुसैन ने शहीद होके और ये अपने नाना जान के इमाम बाल में लिखा। इसलिए हजूर ने फरमाया हसन मुझसे, मैं हसन से, हुसैन मुझसे। हजरत अब्बास ने कहा कि मुझे इजाजत दी जाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेटा इजाजत नहीं, बेटा इजाजत नहीं। इतनी देर में शहजादा अली अकबर कहते आप तशरीफ लाते हैं, शहजादा अली अकबर तशरीफ लाते हैं और कहते हैं चचा जान मुझे इजाजत दें। इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे नहीं कासम, मैं जब हुसैन पाक से उदास होता हूँ तो तुम्हें देख लेता हूँ। दुनिया का कोई कानून इजाजत नहीं देता। 14 साल तुम्हारी उम्र है, सिर्फ 3 दिन हुए थे शहजादे कासम को बालग हुए। फरमाया अब 14 साल तेरी उम्र है, मैं तुम्हें हरगिज़ इजाजत नहीं दूंगा। मुझे जब अपने भाई की याद आती है मैं तुम्हें देख लेता हूँ। भागते हुए अपनी माँ के पास गए। हजरत इमाम हसन की बीवी के पास जाते हैं, अपनी माँ के पास, कहते हैं कि मुझे चचा जान इजाजत नहीं देते। करीब लिखने वाले लिखते हैं इमाम हसन ने शहादत से पहले, इमाम हसन को जहर देकर शहीद किया गया था। उनकी शहादत से पहले उन्होंने एक तवीज अपने बेटे के बाजू पे बांधा था और कहा था जब कभी मुश्किल आए इसको खोल के पढ़ लेना। जब आपकी वालदा ने तवीज खोला और पढ़ा तो उसके ऊपर लिखा हुआ था ऐ मेरे वीर हुसैन, मैं जानता हूँ मैं भी नबी का नवाज़ हूँ, मैं जानता हूँ तुम्हारे ऊपर एक वक्त आएगा, तुम्हारे ऊपर एक वक्त आएगा, और जब वक्त आए तो मेरे बेटे को अपने कदमों में शहीद करा लेना और मुझे इनकार न करना। जब इमाम हुसैन ने अपने भाई का ऑर्डर पढ़ा तो फिर इजाजत दे दी। इतनी देर में हैमों से आवाज आई, पानी की शदीद, पानी की जरूरत है, पानी। हजरत अब्बास अलमदार, सैयदना हजरत अब्बास अलमदार फैसल, हजरत अब्बास अलमदार दूसरी पड़ेगा। हजरत अब्बास अलमदार जो मौला अली अलैहिस्सलाम की दूसरी बीवी से थे, सैयदा पाक की शादी के बाद, सैयदा पाक की शादी की मौजूदगी में आपने दूसरी शादी नहीं की, उनके वसाल के बाद आपने शादी की और उनमें से हजरत अब्बास थे। हजरत अब्बास ने कहा अच्छा मुझे आप जंग की इजाजत नहीं देते, मुझे नहर फराज से पानी लाने की इजाजत दें। मुझे सैयदा सकीना का तड़फड़ा नहीं देखा जाता, ज़्यादा अली असगर का तड़फड़ा नहीं देखा जाता। उनको इजाजत दी, पानी लेने के लिए गए। मेरे अजीज दोस्तों, हजरत अब्बास अलमदार वो हस्ती है, बिस्मिल्लाह जो सब मुसीबत कैसा भी रहा नारा तकबीर, अल्लाह अकबर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत जिंदाबाद, यजीदियत जिंदाबाद। माशाअल्लाह।
हजरत अब्बास इमाम हुसैन की इजाजत से, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इजाजत से मशकीज़ा लेकर नहर फरात की तरफ गए। अल्लाह ताला आप सबको लेकर जाए और दिखाए। पिछले साल मैं वहाँ था, अल्हम्दुलिल्लाह। मोहब्बत की हकीकत की बात है, मैंने पूरे कपड़े वही पहने जो मैं करबला में मुझे मिले। अम्मा इमाम हुसैन की इजाज़त से हजरत अब्बास नहर पे पहुंच गए। यजीदियों का पहरा था, तरीक के मुताबिक 10,000 फौजियों को नहर के ऊपर खड़ा किया गया था कि खानदान नबी का कोई पानी ना ले सके, खानदान नबी का कोई बंदा पानी ना ले सके। पहरे हटा दिए। जब हजरत अब्बास को जंग का आर्डर नहीं था, लेकिन अली के लाल ने जब घोड़े पे सवार होकर अपनी तलवार यूं लहराई तो उस तलवार से तारीख लिखने वाले लिखते हैं कि दोज़ख की ऐसी आग निकलती थी कि 10,000 से करीब यजीदी मुसलमान सफेद तोड़ कर भाग। और मेरे और आपके हजरत अब्बास अलमदार पानी लेने में कामयाब हो गए। आपने नहर फरात के अंदर अपने घोड़े को उतारा। जब घोड़े को उतारा और मशकीज़े में पानी भर लिया, मशकीज़े में पानी भरा, फिर हजरत अब्बास ने क्या किया, कहने लगे कि ये पानी उनको पूरा आएगा, मैं यहाँ ही पी लूँ, मैं यहाँ ही पी लूँ। आपने अपने हाथों से पानी को उठाया। जब पानी उठाया पीने लगे, जुलू पर पानी पीने लगे, तो फिर उसको नीचे फेंक, नीचे। किसी ने पूछा हजरत अब्बास से आपने क्या किया, कहने लगे मैं इस खानदान का गुलाम हूँ, मैं कैसे पानी पी सकता था। मुझे सकीना की, अली असगर की, इमाम हुसैन की प्यास याद आ गई, उनको प्यास याद आ गई, उन्होंने पानी नीचे फेंक दिया। हजरत अब्बास अलमदार ने अपने घोड़े को ऑर्डर किया, जानवर भी प्यासे थे, कि तुम पानी पी लो, ताकि वहां जाके बाद पानी इतना नहीं है कि खानदानों के अलावा जानवरों को भी दिया जा सके। घोड़े ने गर्दन ऊपर कर ली, 3 दफा कहा, घोड़े ने गर्दन ऊपर कर ली। तारीख में लिखा हुआ है कि वो जो घोड़ा लेकर गए थे वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घोड़ा था, खानदान नबी का घोड़ा था। घोड़े को भी प्यास याद आ गई, खानदान नबी पानी नहीं पिया। आप मशकीज़ा लेने में कामयाब हो गए, कामयाब हो के आप बाहर निकले। जब बाहर निकले घोड़े को लगाई, मैं जगह देख कर रहे हैं, ज्यादा नहीं 500-600 गज का फासला है जहाँ खैमा था। आप पानी लेकर बाहर आए। जब बाहर आए तो जालिमों ने देखा कि ये तो पानी लेने में कामयाब हो गए, ये अली के लाल हैं, बगैर पानी पिए इतनी दिलेरी दिखा रहे हैं, अगर उन्होंने पानी पी लिया तो क्यामत तक हम जीत नहीं सकेंगे। उन्होंने नेजा मारा, एक ने तलवार मारी। आपके मेरे हजरत अब्बास अलमदार का बाजू कट गया। आपने फौरन दूसरे बाजू में मशकीज़ा पकड़ा, तलवार मारी, दूसरा बाजू भी कट गया। अपने दांतों के साथ मशकीज़ा पकड़ा। जब दांतों के साथ मशकीज़ा पकड़ा, उन्होंने तीसरा तीर चलाया, वो मशकीज़े को लगा, पानी बह गया, और चौथा पांचवा तीर मारने शुरू कर दिए। बाजू पहले ही नहीं थे। आपके और मेरे इमाम हुसैन के लाडले लग प्यारे हजरत बाप घोड़े से नीचे आए। जब नीचे आए तो आवाज दी है, इमाम अली मकाम, मेरा आखिरी वक्त आ गया है, मेरी मदद के लिए आए। हजरत अब्बास ने आवाज बुलंद की, मौला अली के लाल की आवाज थी, वो आवाज खैमों तक गई। उधर इमाम अली मकाम को आवाज आई, इमाम अली मकाम खैमों से निकले। जब इमाम अली मकाम खैमों से निकले, दौड़े, बड़ी तवज्जो तलब बात है, इमाम अली मकाम खैमों से निकले, दौड़े। जब दौड़ते हुए जा रहे थे तेजी के साथ कि अब्बास पानी लेने गए थे, अब्बास की मुझे आवाज आई है, क्या मुश्किल आई है। जब इमाम हुसैन तेजी से दौड़ रहे थे, एक चीज से ठोकर लगी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम गिरने लगे। आपने झुक के देखा तो क्या था, अब्बास अलैहिस्सलाम का बाजू था, आपके भाई का बाजू था। आपने बाजू उठाया, फिर दौड़े आगे गया, फिर ठोकर लगी, फिर देखा अब्बास का दूसरा बाजू था, दूसरा बाजू उठाया। मेरे दोस्तों, आप भी भाइयों वाले हो, रिश्तेदारों वाले हैं, दूसरा बाजू उठाया। अब जब करीब पहुंचे तो क्या देखा कि हजरत अब्बास की रूह प्रवास करने वाली है, इमाम हुसैन को पुकार रहे हैं, कहते हैं मेरे आका व मौला इमाम, मैं पानी लेने में कामयाब ना हो, मेरी तरफ से जाकर सईदा सकीना से माजरत कर लेना, शहजादा अली असगर से माजरत कर लेना, मेरे दोनों बाजू कट गए, मैं दुनिया से जा रहा हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब देखा निगाह नबूवत से,
तो हालत नज़ा थी, हाथ के बाहर दोस्त से अंदर आ जाए जगह है, हालत नज़ा थी। आपने क्या किया, आपके करीम इमाम अल्लाह करीम और शफीक है, अल्लाह की ताकत से इमाम हुसैन भी करीम और शफीक है। उन्होंने हजरत, मेरी तरफ तवज्जो फरमाइए, उन्होंने हजरत अब्बास का बाजू तो थे ही नहीं, ऐसे कंधों से पकड़ के खींच के इमाम हुसैन ने अपनी गोद में हजरत अब्बास का सर रखा और दाढ़ी से खून साफ कर रहे हैं, खून साफ कर रहे हैं और चेहरे पे खून साफ कर रहे हैं। और इतनी देर में हजरत अब्बास ने अपने कमर की बल पे जोर लगाया और अपना सर इमाम हुसैन की गोद से नीचे कर लिया। इमाम हुसैन ने समझा ये क्या किया, फिर इमाम हुसैन ने खींचा और खींच के अपनी गोद में रखा और कहने लगे कि अब्बास ये क्या कर रहे हो, अब्बास ये क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें अपनी गोद में रख रहा हूँ। सर हजरत अब्बास ने कहा कि नहीं इमाम मैं अली मकाम, मैं भी अली का बेटा हूँ, मैं आपका गुलाम हूँ, मैं अली पाक के खून की ताकत से देख रहा हूँ कि जब आप शहीद होंगे कोई भी नहीं होगा, आपका सर कोई भी गोद में नहीं रखेगा, कोई नहीं होगा, खानदान नबूवत के सब शहीद हो चुके होंगे, तो मैं ये फजीलत नहीं देना चाहता, लिहाजा मेरा सर जमीन पे रहने दो। इतनी देर में हजरत इमाम हुसैन कहते हैं ऐ अब्बास मेरी ये ख्वाहिश पूरी करोगे। हजरत अब्बास फरमाते हैं मेरे आका व मौला, मेरे माँ बाप आप कुर्बान, ये कैसे हो सकता है मैं आपकी ख्वाहिश पूरी ना करूं, हुक्म फरमाइए। तारीख में लफ्ज है कि हजरत अब्बास बेशक मौला अली के बेटे थे, चूंकि हजरत फातिमा तो ज़ारा से नहीं थे, आप हजरत अब्बास कभी भी इमाम हुसैन को भाई नहीं कहते थे, वो कहते थे मैं गुलाम हूँ, बेशक मैं अली का बेटा हूँ अलैहिस्सलाम का, लेकिन मैं गुलाम हूँ। फरमाया मैं भाई नहीं कह सकता। हजरत इमाम हुसैन ने कहा ऐ मेरे भाई मेरी आखिरी ख्वाहिश है, तुम दुनिया से जा रहे हो, आज जो तुम मुझे भाई कह दो। हजरत अब्बास फरमाते हैं मैंने आपको भाई कह दिया तो मेरी मां मुझसे नाराज होगी। बिल्कुल हजरत अजराइल वहां इन दोनों को नजर आ गया, रूह कब्ज होने वाली थी। इतनी देर में क्या देखा कि हजरत इमाम हुसैन ज़ारो कुतार रो रहे हैं, कहने लगे कि मेरी आखिरी ख्वाहिश अब्बास पूरी नहीं करोगे। इतनी देर में हजरत अब्बास क्या देखते हैं कि दाईं तरफ से आवाज आई, एक पर्देदार खतून आई, उन्होंने अपने चेहरे से नकाब उठाया और कहने लगी अब्बास मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ, मैं फातिमा तो ज़ारा हूँ, मैं नबी की बेटी हूँ, मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ कि मेरे बेटे को भाई कह। बीबी पाक के हुक्म पे हजरत अब्बास ने कहा कि मैं आपका भाई, अदना भाई, बस इतना कहना था मेरे दोस्तों। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत अब्बास की रूह परवाज कर गई। तारीख में इस बात बिल्कुल आप किसी भी किताब किसी फिरके को उठा देखें, हजरत इमाम हुसैन जिंदगी में इतना नहीं रोए जितना हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की शहादत पे रोए, इतना कभी नहीं रोए। आपने दोनों हाथ हजरत अब्बास के सीने पे रखे और ज़ारो क़दार रोते रहे और खुदा ऊपर आसमानों की तरफ मुंह किया और कहा अल्लाह अल्लाह। आज हुसैन की कमर टूट गई। आपने जिस्म उठाया और खैमों में जहाँ लाशें रख रहे थे वहां आए। सईदा सकीना पूछती है चाचा आ गए हैं, चाचा पानी ले आए हैं। कहने वाले पूछते हैं पानी ले आए हैं, लेकिन इमाम हुसैन क्या जवाब दे। मेरे दोस्तों मुख्तसर अर्ज करता हूँ, जंग शुरू हुई, पहले सहाबा कराम जो शामिल थे वो शहीद हुए। हजरत मौला अली शेर खुदा के फैमिली के लोग शहीद हुए। आखिर में बारी आई खानदान नबूवत की। जब बारी आई खानदान नबूवत की तो जिनका मैंने जिक्र किया है, इमाम हसन के बेटे शहजादा कासिम ने कहा था सबसे पहले मैंने जाना है। शहजादा कासिम वो बहुत शहीद है। नोट फरमाइए, मैं मुख्तसर करता हूँ, मैंने 2-3 शहादतें पढ़नी है 10 मिनट के अंदर। शहजादा कासिम ने कहा कि मैं जाता हूँ। इमाम हुसैन ने उनको तैयार किया, घोड़े पे सवार नहीं हो सकते थे, कद छोटा था, उस वक्त उम्र कम थी ना 14 साल। घोड़े पे सवार हुए, जाकर सैकड़ों यजीदियों मुसलमानों को वासिल जहन्नम किया। फिर कभी मौका मिला तो तफसील बताऊंगा। वासिल जहन्नम किया। वासिल जहन्नम करने के बाद एक वाहद करबला का शहीद है जिसको रूह परवाज होने से पहले जिस्म के टुकड़े किए गए, उनके जिस्म के टुकड़े कर दिए गए। उस वक्त तरीकाकार ये था, एक बंदा इधर से आता, एक इधर से आता, दोनों की जंग होती, अगर हार जाता तो दूसरा आता। इमाम
उस हसन के बेटे शहजादा कासिम आए, उन्होंने सैकड़ों यजीदियों को वासल जन्म किया। आपको बहुत ज्यादा तीर लगे, जब आप घोड़े से नीचे आए, घोड़े से नीचे आने लगे, आते ही आपको तलवारों के साथ इतने टुकड़े किए गए। आपने आवाज दी, चचा जान मैं कट गया, मेरी मदद के लिए आइए, मेरी मदद के लिए आइए। दोस्तों तारीख में ये लफ्ज लिखे हुए हैं, इमाम हुसैन आए करबला में लाश उठाने के लिए। सुबह से जो भी शहीद होता था फातिमा को लाल लाशें उठाता था और जाकर एक खैमे के हिस्से में रख देते थे। जब हजरत इमाम हसन के बेटे शहजादा कासिम की लाश उठाने आए, घोड़ों की वजह से मिट्टी गर्द इतनी उड़ी हुई थी, इमाम हुसैन बीच में खड़े हुए कहने लगे, मेरे भाई हसन के बेटे कासिम कहाँ हो? दाईं तरफ से आवाज आए, चचा जान मैं यहाँ हूँ। इमाम हसन इधर दौड़े तो बाएं से आवाज आए, बाएं दौड़े तो आगे से आवाज आए। इमाम हुसैन पूछते हैं, कासिम कहाँ हो? कहने लगे, इन यजीदियों ने मेरे जिस्म के इतने टुकड़े किए हैं, पूरी करबला में बिखरे। इमाम हुसैन ने एक चादर ली, उसके अंदर सारे टुकड़े इकट्ठे किए और वहां आकर रख दिए। फिर बारी आई शहजादा अली अकबर की, जो हम शक्ल रसूल थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको इमाम हसन ने तैयार किया। जरा गौर तो करो, इमाम हसन ने जब तैयार किया अपने जवान बेटे को, तो क्या हालत हुई हो। तैयार किया, जब तैयार किया, तैयार करने के बाद मैदाने करबला में भेजा। मैदाने करबला में जब शहजादा अली अकबर निकले, यजीद की फौजों में गड़बड़ मच गई। उन्होंने कहा भाग जाओ, मदीना मुनव्वरा से मोहम्मद रसूल अल्लाह उठ के आ गए हैं। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि आप हम शक्ल रसूल थे, मदीना मुनव्वरा से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए हैं। फिर कहा आगे बदबख्त उठा, उसने कहा पागलो, ये मोहम्मद रसूल अल्लाह तो नहीं है, ये तो हुसैन का बेटा है जो हम शक्ल रसूल है। आपने भी जाकर हजारों सैकड़ों यजीदियों को वासले जहन्नम किया। खानदान नबी के शहजादे थे, मौला अली का लाल था। उसके बाद आप भी शहीद हो गए, मुख्तर कर रहा हूँ। उसके बाद इमाम हुसैन उनका जिस्म मुबारक भी लेकर आ गए। अब कोई नहीं बचा था, अब एक बचे थे ज़ैनुल आबिदीन और एक बचे थे 6 माह के शहजादा अली असगर, और इमाम हुसैन खुद बचे थे। अब इमाम हुसैन अंदर गए। शहजादा अली असगर की वालदा क्या कहती हैं? शहजादा अली असगर की वालदा क्या कहती हैं? वो कहती हैं, अली असगर बहुत प्यासा है, अब हम जुबान भी नहीं चुसा सकते, औरतों की छातियों से दूध खुश्क हो चुका है, बच्चा बिल्कुल नडाल है, बच्चा बिल्कुल नडाल है, आप इसको लेके चले जाएं। हो सकता है कि छोटे बच्चे को देखकर वो पानी दे दे। इमाम हुसैन ने अली असगर नन्हे को अपनी गोद में लिया, ऊपर बड़ी शदीद धूप थी, लिया और ऊपर कपड़ा दिया, गोद में लेके यूं कपड़ा दिया, ऊपर छुपा के बाहर निकले। यजीदियों की फौज में शोर मच गया, हुसैन के सारे खत्म हो गए। अब हुसैन कुरान लेकर आ गए हैं। उन्होंने समझा कुरान छुपाया हुआ है। आप एक टीले के ऊपर चढ़ गया, बुलंद जगह के ऊपर। आपने कहा बदबख्तो, कुरान पाक नहीं, मैं अपने छोटे बेटे को लेकर आया हूँ, जिसका नाम अली असगर है। दुनिया के किसी कानून के तहत जंग के अंदर इस बच्चे के लिए सजा नहीं है, चंद घूंट पानी दे दो इस बच्चे के लिए। अमाम को पता था पानी नहीं मिलना, ना ही वो हकीकत मांग रहे थे। उजरत तमाम करके उनको ज्यादा से ज्यादा गुनाहगार होने का शर्म मिल रहा था। इनको पानी दे दो। इतनी देर में एक बंदे ने, जिसका नाम हुरमला था, उसने तीर मारने की कोशिश की, तीर मारने लगा, तीर जमीन पे गिर गया। फिर दूसरी दफा तीर मारने लगा, तीर जमीन पे गिर गया। सिपा सलार अमर बिन साद ने आकर पूछा कि तू तीर क्यों नहीं मारता, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसने कहा मैं क्या करूं, मैंने 2 दफा तीर डाला है, लेकिन मुझे समझ नहीं आती। एक काले बुरके में बीवी आती है और वो यूं करती है, तीर नीचे गिर जाता है। अब जब तीसरा तीर वो चलाने लगा, देखे उनकी माएँ कितनी अजीम है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी गोद में शहजादा अली असगर को उठाया हुआ था। खैमे से आवाज आई, खैमे से आवाज आई, किसकी? अली असगर अलैहिस्सलाम की माँ की, कि ए हुसैन, ए अली असगर, जरा गर्दन ना हिलाना, गर्दन ना हिलाना, तीर खा लेना, तीर खा लेना, ये ना हो कि तेरी गर्दन हिल जाए और तीर इमाम हुसैन को लग जाए। अगर हुसैन पाक को लग गया तो क़यामत वाले दिन मैं उनकी माँ को, सैयदा फातिमा तो ज़हरा को क्या जवाब दूंगी। मेरे अजीज दोस्तों, जालिमों ने तीर चलाया, खून का एक फुहारा निकला। जब खून का फुहारा निकला तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अली असगर का जिस्म जमीन पर रखा, अपने हाथों पे ले लिया, हाथों पे लिया। आप ज़ारों कतार रोने लग गए, रोने लग गए। आप भी औलाद वाले हो,
मैं भी हूँ। कईयों के बच्चे जो हैं छोटी उम्र में जाते हैं, ऐसे खून दोनों हाथों में लिया। तारीख में ये लफ्ज तहरीर है कि इमाम पाक ने सोचा कि शहजादे पाक का खून है, मैं आसमान की तरफ ऐसे उछालता हूँ। पहले बल्कि कहते हैं कि इमाम पाक जमीन पर खून डालने लगे, जमीन से आवाज आई, अगर शहजादा अली असगर मसूम का खून जमीन पे आ गया तो क़यामत तक यहाँ कोई सब्जा नहीं होगा। फिर आपने सोचा कि मैं आसमान की तरफ फेंकता हूँ, आप आसमान की तरफ करने लगे, आसमान से आवाज आई, ए हुसैन अगर ये ऊपर आया तो क़यामत तक बारिश नहीं होगी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अली असगर अलैहिस्सलाम का खून अपने चेहरे पे मल लिया, अपने चेहरे मल लिया, शहजादे को उठाया, उठाकर खैमों के बाहर आ गया। खैमों के बाहर आकर आपने जुल्फकार से छोटी सी कब्र बनाई, क्योंकि बाकी सारी लाशें जिस्म मुबारक आप खैमे में रखते थे, लेकिन आपने सोचा कि ये छोटा मासूम बच्चा है, 6 माह का बच्चा है, इसकी मैं दफन कर दूं। आपने उनको दफन करने के लिए खोदी और गरम रेत शहजादा अली असगर के जिस्म पे डालनी शुरू की। जब गर्दन तक रेत आई तो शफकत पिदरी जवाब दे गई। शहजादे अली असगर की मां को आवाज दी, कहने लगे ये फूल जैसे खिले हुए बच्चे के चेहरे पे मैं रेत नहीं डालना। कुर्बान जाऊं और माओ को खानदान नबूवत की आपकी वालदा माहिदा आई और आपने उनके ऊपर मिट्टी डाली। अभी मिट्टी डाली थी, यजीद के काफिरों से बातें शुरू हो गई, हुसैन अगर कोई है तो भेजो, हुसैन अगर कोई है तो भेजो, अगर नहीं भेजते तो खुद आओ या फिर आकर यजीद की बैत करो। डर गए हो, काफिले में खैमों में अंदर छुप गए हो। यजीद के काफिरों से आवाजें आनी शुरू हो गई। इमाम हुसैन ने चेहरा मुबारक बाहर का, कहने लगे बदबख्तो रुक जाओ, मैं आ रहा हूँ। अब अपनी बहन सैयदा ज़ैनब के पास जाते हैं, जाकर कहते हैं मेरी बहन सुबह से जो भी करबला में गया है, मैंने उसको घोड़े के ऊपर सवार किया है। अरब में रिवाज है जब कोई जंग के लिए जाता है तो कोई बड़ा करबला पे जाने के लिए सवार करता है। अब मैं जा रहा हूँ, मुझे कौन सवार करेगा? खानदान नबी में कोई बंदा नहीं रहा। एक इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, वो इतने अलीन है कि बिस्तर से नीचे गिर जाते हैं। कौन? अली की बेटी कहती है सैयदा ज़ैनब अलैहिस्सलाम कि मेरे वीर मैं तुम्हें सवार करूंगी। आप आती है, तारीख में लफ्ज लिखे हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हाथ में जुल्फकार पकड़ी जो आसमान से आई थी, घोड़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिया और सर के ऊपर पगड़ी बांधी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अपनी माँ फातिमा तो ज़हरा की चादर ली और उसका अरब में रिवाज के मुताबिक यूं कमर में पटका बांधा। फिर कहने लगे मेरा तंग लिबास लाओ। पूछा क्यों? आपने अरबी लिबास पहना था। नीचे उतरे, तंग लिबास का। कहने लगे करबला के अंदर मेरे जिस्म पमाल होगा, जिस्म के टुकड़े किए जाएंगे, मेरे जिस्म के अज़ा के टुकड़े किए जाएंगे, मैं कहता बेरुमदी हो। आपने तंग लिबास पहना, उसके बाद आप घोड़े पे सवार हुए। अब घोड़ा चूंकि तारीख में क्लियर है, तमाम फिरकों का इत्तेफाक है, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घोड़ा था वो घोड़ा था। आप घोड़े को बार बार कहते हैं चल, घोड़ा चलता नहीं। आपने सब गारवालियों के नाम लेकर कहा कि हुसैन का आखिरी सलाम। टाइम में गुंजाइश नहीं, आपने सबका नाम लेकर कहा हुसैन का आखिरी सलाम। उसके बाद आप घोड़े को कहते हैं चल, घोड़ा चलता नहीं। मेरे दोस्तों, घोड़ा नहीं चलता। जब घोड़ा नहीं चलता तो इमाम हुसैन ने घोड़े को यूं खींचा, घोड़े ने गर्दन ऊंची की, फिर नीचे की तो इमाम हुसैन ने नीचे देखा तो इमाम हुसैन की 6 साल की बेटी हजरत सकीना ने घोड़े की टांगों को, अगली टांगे को यूं सीने से लगाया हुआ, कह रही है हमारे घोड़े मेरे पापा को ना लेके जाना। आप भी बच्चियां मारे हो, मैं भी हूँ। बेटियों को बापों से बड़ा प्यार होता है। पता ना आपको, रसूल पाक के दौर में लोग बच्चियों को दफन कर देते थे। एक आदमी जब दफन करने गया जिंदा, तो बेटी जो थी, ये हदीस में वाकया आता है, वो अपने बाप की मिट्टी झाड़ रही थी, यहाँ तक दफन कर दिया। कहती पापा आपके पाँव पे मिट्टी लाई। बेटी ने अब घोड़े की अगली टांगों को सीने से लगाया और घोड़े को हुक्म दे दिया, मैं हुसैन की बेटी हूँ, मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ ना जाना। सुबह से जो भी गया है, शहजादा कासिम गया है, मेरा वीर अली अकबर गया है, अली असगर गया, वो भी नहीं आया। पानी लेने गए थे हजरत अब्बास, वो भी नहीं आए। जो भी गया नहीं आया। घोड़े ना जाना, घोड़ा हिलता नहीं। इमाम पाक घोड़े से नीचे आते हैं, अपनी बेटी को प्यार करते हैं, दिलासा देते हैं, कहने लगे अल्लाह का हुक्म है, मुझे जाने दो। सकीना छोटी है, समझती नहीं, कहती अब्बा जान मैं तो आप
मुझे ये बताएं, मैं तो आपके पास सोती थी, जो भी सुबह से गया है वो वापस नहीं आया, अगर आप भी वापस नहीं आए तो मैं कहाँ सोऊंगी। मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, बेटा आज के बाद कानून बदल गया है, तुम मामा के साथ सोना। शहजादी कहती है, अब्बा जान मामा के साथ तो अली असगर सोता है। इमाम हुसैन कहते हैं, मासूम को क्या बचा, अली असगर शहीद हो गया है। इमाम हुसैन फरमाते हैं, अब निजाम बदल गया है, क़यामत तक अली असगर मेरे साथ सोएगा, तू माँ के साथ सोना। प्यार करते हैं, दिलासा देते हैं, कहेंगे पुत्र तू यतीम हो जाएगी, अब मैं वापस नहीं आऊंगा। पूरी बात तंग नहीं करना, इस तरीके से रहना। सकीना छोटी है, पूछती है, अब्बा जी यतीम किसे कहते हैं, अब्बा जी यतीम किसे कहते हैं। जो यतीम हो उनको पता है, मैं भी यतीम हूँ, यतीम ही कितना बड़ा मुसीबत है। जब चला मेरे माँ फरमाते हैं, बेटी ना पूछ यतीमी किसे कहते हैं, जिसका चला जाए बाप वो यतीम कला। हमें बाप फरमाते हैं, बेटी जिसका बाप चला जाए वो यतीम होता है। आप इजाजत लेके बाहर निकलते हैं, उधर शोर मचा हुआ है कि हुसैन अगर कोई है तो आओ। हुसैन अगर इमाम अली मुकाम टिबे पे जाते हैं, एक बुलंद जगह पे खड़े होते हैं। इमाम बाप को पता है 71 शहीद हो चुके हैं, मैंने भी शहीद हो जाना है, लेकिन याद रखो हुज्जत तमाम करनी जरूरी होती है। तुम नियत करके आते हो कारी साहब के पीछे नमाज पढ़ने, कारी साहब की अल्लाह अकबर से पहले आप कहते हो 4 रकात नमाज पढ़, नियत जरूरी होती है। इमाम पाक टिबे पे खड़े हो जाते हैं, इमाम खड़े होके कहते हैं, ज़ालिमो मैं आ गया, लेकिन सुन लो मैं वही हुसैन जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कंधों पे बिठाते थे, मैं वही हुसैन जिसको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लौबे गहन से गुटी दी थी। ज़ालिमो मैं वही हुसैन जिसको हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की हालत से नहीं हटा देते। ज़ालिमो मैं वही हुसैन जिसकी रगों के अंदर फातिमा ज़हरा का खून है। ज़ालिमो मैं अली का बेटा, दीन हमारे घर में आया, पर्दा हमारे घर में आया, तुम इस्लाम के कहां से ठेकेदार बन गए हो, कुरान ने हमारे लिए सब कुछ कहा। इमाम हुसैन लंबा खुतबा दे रहे थे, जो तमाम कर रहे थे। ज़ालिमों ने कहा, हुसैन हम तेरी तबलीग सुनने नहीं आए, तेरी बातें सुनने नहीं आए, तेरी तबलीग सुनने नहीं आए, नीचे आओ, सामने आओ, सामने आओ। इतनी देर कहनी थी। इमाम हुसैन को हर बात का इल्म था। आपके सर के ऊपर इमामत का बोझ था, इमामत की पगड़ी थी। फिर मेरे इमाम ने क्या कहा, मेरे इमाम ने सामने खड़े होकर कहा, है कोई इमाम हुसैन बिन अली की मदद करने वाला, है कोई रसूलुल्लाह के नवासे की मदद करने वाला। फिर मेरे इमाम पीछे मुड़े और कहा, कोई है मेरी मदद के लिए। फिर आप दाएं मुड़े, कहा कोई है मेरी मदद के लिए। फिर बाएं मुड़े, है मेरी मदद के लिए। फिर जमीन की तरफ इशारा किया, फिर ऊपर इशारा, कोई है हुसैन की मदद के लिए। हुज्जत तमाम कर रहे थे, हैमों में कुछ भी नहीं था। इतनी देर में हैमों से शोर की आवाज आई, इमाम ज़ैनुल बिस्तर से नीचे गिर गए, बिस्तर से नीचे गिर गए, खामोश आवाज आई। इमाम हुसैन 1 मिनट के लिए अंदर गए, कहने लगे, बेटा तू क्यों गिरा, तुम्हें मैंने मना किया, तुम नहीं जा, तुम रहोगे। इमाम ज़ैनुल ने कहा, अब्बा जान आपने पुकारा है कि कोई है मदद के लिए, आपने नाम नहीं लिया, आपने मुतलकन पुकारा है, सबको पुकारा है। आप वक्त के इमाम हैं, अगर मैं ना जाता तो मैं फासक फाजर हो जाता, इमाम होने के निस्बत से भी और बाप बेटे के रिश्ते से भी मैं कैसे ना जाता। फरमाया, नहीं बेटा तू रहेगा तो सैयद आएंगे, तू रहेगा तो आल आएगी, तू रहेगा तो दादा गंज बख्श जवेरी आएंगे, तू रहेगा तो ख्वाजा गरीब नवाज आएंगे, तू रहेगा तो शेख अब्दुल कादर जिलानी आएंगे, पूरी आल मेरी तुम में से आएगी। आपने दिलासा दिया, वापस आए। वापस आकर आप दोबारा टिल्ले पे खड़े हो गए। आपने कहा, कोई है मेरी मदद के लिए। हुज्जत तमाम की एक निजाम सुन ले। अल्लाह ताला ने तमाम रूहें पहले दिन ही बना दी थी। आलम रुआ के अंदर हड़बड़ी मच गई, जन्नात आ गए, बड़ी मखलूक आ गई। एक जिन्नों का सरदार आया जावर, उसने आकर कहा कि इमाम अली मकाम हुक्म फरमाए, हम पूरी जजीदी फौज को उठा के दरिया में डालते हैं। फरमाया, नहीं, तुम्हें क्यों आया, तुम मुझ पे मेहरबान क्यों, तुम मुझ पे मेहरबान। इसलिए कहते हैं कि जिनके पास जिन्नात होते हैं जिन्नातों से काम नहीं लेना चाहिए। फरमाया, मैं क्यों तेरा मुताज हूँ, इंसान अफजल है, मैं तेरा क्यों, तू मुझ पे मेहरबान क्यों। फरमाया उसने कि मैंने आपके वालिद मौला अली के हाथ पे इस्लाम कबूल किया था, आपने उसको वापस भेज दिया। फिर आपने दाएं बाएं हुज्जत तमाम की। 3 दफा आप कहते हो सुभान रब्बी या लला। इमाम पाक ने तीसरी दफा जब कहा, तरीर लिखने वाले लिखते हैं, आसमान से एक सबज रंग का परिंदा आया, आसमान से एक सबज रंग का परिंदा आया। तो उसने कहा, हुसैन पाक हुक्म फरमाइए, मैं मदद हूँ। इमाम पाक ने पूछा, तुम कहाँ से आए। इसमें हैरानगी की बात नहीं, वो रब अबाबील के छोटे से पत्थर से हाथियों को मरवा सकता है।
फरमाया सब्ज रंग का एक परिंदा आया, उसने कहा कि मैं मदद हूँ, मैं जन्नत से आई हूँ। इमाम पाक ने पूछा तुम कहाँ से आए? फरमाया जन्नत से आई हूँ, क्योंकि मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हुसैन जन्नतियों के सरदार है, हुसैन जन्नतियों के सरदार है, मैं जन्नत से आई हूँ, मैं मदद हूँ। आपने पकारा है, आप जन्नतियों के सरदार हैं, आप मेरे भी सरदार हैं। अगर मैं ना आती तो मैं हुक्म की तमील ना होती। आपने फरमाया ऐ मदद तेरी मेहरबानी शुक्रिया, ये बता कि तू अल्लाह के हुक्म से आई है या खुद आई है? उसने कहा कि मैं खुद आई हूँ। आपने फरमाया चला जा, चला जा, मैं तो खुदा को देखना चाहता था कि खुदा किसके साथ है। आप घोड़े से नीचे आते हैं, तारीख में लिखा सैकड़ों को वासिले जहन्नम किया, यहाँ मैं मुक्सर कर रहा हूँ, यहाँ से मैं कल आगे करूंगा। अगर आपका जज्बा है, शौक है, तो आप कल आ सकते हैं। यहाँ मैं 1 मिनट का करके इसको मैं ब्रेक करूंगा, इमाम हुसैन की शहादत तफसील से कर बताऊंगा, लेकिन मुक्सर सही इतना करूंगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर इतने वार किए गए कि आपका जिस्म घोड़े से जमीन पे आया, आपका जिस्म घोड़े पे जमीन से आया। मेरे दोस्तों, इमाम जाफर सादक और हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से किसी ने पूछा कि आपके वालिद माजिद का जिस्म, तारीख लिखने वाले लिखते हैं कि इमाम हुसैन का जिस्म घोड़े से जब जमीन पे आया तो 9 मिनट 30 दकीका 9 मिनट लगे। तो आप इमाम हुसैन का जिस्म जब घोड़े से जमीन पे आया 9 मिनट लगे, तो वो कहाँ था, वो कहाँ था? इमाम ज़ैनुल आबिदीन सारों के तार रोने लग गए और कहने लगे क्या बताऊं, जालिमों ने बर्छियों पे उठाया हुआ था, गेंद की तरह इधर वाले इधर फेंकते थे, इधर वाले इधर फेंकते थे। 9 मिनट लगे इमाम पाक को नीचे आते वक्त। जब नीचे आए, तारीख के मुताबिक इख्तलाफ है, बात कहते हैं असर का टाइम था, बात कहते हैं मगरिब का टाइम, असर का टाइम था, बात ने कहा जोर का टाइम था। इमाम पाक नीचे आए, आपने असर की नमाज के लिए सर सजदे में रखा, सर सजदे में रखा, जालिम शिमर आया और आपके गर्दन के पीछे की तरफ से वार किया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, आपको शहीद कर दिया। जब आपको शहीद कर दिया, उसके बाद खपड़ी मच गई, खैमों को आग लगा दी, बड़े हालात हुए। इंशाअल्लाह इसके ऊपर मैं, आपके पास टाइम हो तो आप कल आइए, आगे मैं इसके ऊपर रोशनी डालूंगा। सिर्फ एक बात और करना चाहता हूँ, जब सब खैमों की आग लगा दी, खैमों को आग लगा दी, लाशें बिखरे हुए पड़े थे मेरे दोस्तों, सब उतार के ले गए और जालिमों ने कहा कि सारा हमने गिने हैं, 71 है, 72 नहीं। उन्होंने कहा एक हुसैन का बेटा था अली असगर छोटा, उसका छोटा सा सर था, उन्होंने दफन कर दिया है। जालिमों ने हुक्म दिया कि जगह जगह बर्छियां मारो, जगह जगह बर्छियां मारो, जिस तरह तुम सीही कबाब बनाते हो, इस तरह एक बर्छी के साथ का सर निकल के यूं आ गया। उसके बाद सैयदा ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने एक बहुत बड़ा सा एक छोटा डंडा लिया और रात के वक्त करबला में पहरा देने लग गई। कहने लगी कहीं ऐसा ना हो कि जंगली जानवर लाशों की बेरुमती करे। हालांकि ये खाने के लिए है, वो ऐसा कोई भी नहीं कर सकता, हर जानदार समझता है। आपने फरमाया मैं हिफाजत करूं, पहरा दे रही है, लाशों के ऊपर पहरा दे रही है। इतनी देर में क्या देखते हैं कि दाईं तरफ से बहुत बड़ा घोड़ा आ रहा है, घोड़ा आ रहा है